चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम की पाकिस्तान आमद के इम्कानात रोशन। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने इशारा दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, अब अगला हदफ चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट चैंपियनशिप जीतना है। सीनियर खिलाड़ियों से भरी हुई टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करेगी, जिसके बाद पाकिस्तानी फैंस ये अज्यूम कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली उस टीम का हिस्सा होंगे जो पाकिस्तान आकर खेलेगी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब इंडिया की टीम पाकिस्तान में है भाई। आई थिंक 2008 के बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आई है। सो अब की बार ब्रो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि भैया विराट पाकिस्तान के ग्राउंड में खेलेगा भाई साहब। उन रिलेशंस की बुनियाद के ऊपर ही ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने के ऊपर कोई एतराज नहीं है। मतलब बाकी साथ एक तरफ, अकेला इंडिया एक तरफ, कि इंडिया क्या पाकिस्तान में आकर खेलेगा। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो ये क्लियर कर दिया था, स्टार्ट में ही हमारे चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया था कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, कोई दूसरे मुल्क को हम को होस्ट नहीं करने जा रहे, ये सिर्फ पाकिस्तान में होगी। तो इंडिया से पंगे भाई, मना किया था कि भाई इंडिया से पंगा नहीं लेने का। भाई वो बहुत पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पागल हो गया है। पैसा बर्बाद भाई, एक बार फिर से पैसा बर्बाद हो गया, क्योंकि खुद सोचो रावलपिंडी, लाहौर और कराची तीनों स्टेडियम को डिमोलिशन का काम शुरू कर दिया और तीनों स्टेडियम की तोड़फोड़ शुरू कर दी। हमने अपने शो में बैठ के ये बात बोली थी कि इस टाइम बीसीसीआई को दबा दो यहीं पे ही, ये दब जाएगा, क्योंकि वो हर तरफ से गलत था। सही है, हमने भी बात की कि जब मीटिंग में डिसाइड हुआ तो आपको उस टाइम भी ये सब कुछ करना चाहिए था कि भाई अगर पाकिस्तान इंडिया में आपस में टीमें नहीं आ सकती तो, वरना बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है अगर कि नहीं जाना, भाड़ में गया, क्रिकेट भाड़ में गई, बाकी डिप्लोमेसी भाड़ में गई, सारी चीजें बस नहीं जाना तो नहीं जाना, दुश्मनी है, ये एक रीजन हो सकता है। पाकिस्तान जाकर 2023 में भारत में खेला, ये पाकिस्तान की हार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर भारत गया तो आईसीसी के इवेंट के लिए गया, और सेम अगर भारत पाकिस्तान आएगा तो आईसीसी के इवेंट के लिए आएगा, पाकिस्तान के लिए नहीं। आईसीसी ने बोला कि हम यहाँ पे टूर्नामेंट कराएंगे, सिर्फ वो टूर्नामेंट खेलने आ रहे हैं, और वो बेसिकली आईसीसी का इवेंट है। पाकिस्तान में किसी चाचे मामे की भतीजे की शादी या किसी का वलीमा या किसी की बर्थडे नहीं है। सो इट शुड बी वेरी क्लियर, कोई इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। बात क्या थी, मुंह की खानी पड़ी है इनको, ठीक है ना, मुंह की इनको खानी पड़ी है। अब मुझे बताएं कि जितने भी मीडिया के लोग हैं इंडिया में, जितनी भी मीडिया है, अब किस तरफ जाएंगे, क्या बोलेंगे, अब क्या बोल सकते हैं। फैसला हमारे हक में आया, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कर ही गलत रहे थे, उसका कोई सर था ना कोई पैर था। सबको, चाहे इंडिया के लोग हैं चाहे पाकिस्तान के लोग हैं, उन सबको ये पता है कि बीसीसीआई गलत कर रहा है, एसीसी गलत कर रहा है, ये जो सोच करना चाह रहे हैं वो गलत हो रहा है, तो उनको पता लग गया। अब अगली दफा भी मेरे ख्याल ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। मुझे खदशा जरूर है एसीसी वाले मामले की कि भारत अब कुछ ऐसा करना करे कि बात बाइकआउट तक और फिर कैंसिलेशन तक चली जाए। लेकिन ये पाकिस्तानी किस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, हर बात में झूठ बोलना इन्हें। आप देख सकते हो कि पहले बोल रहे थे कि भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी और कोई चारा नहीं है, जैसा भी मान गए। अब फिर बोल रहे कि हमने 400 करोड़ में 5 स्टार होटल खरीदा है पाकिस्तान में, जाके इंडियन टीम को फैसिलिटी मिली वहाँ पर। 2 करोड़ की औकात नहीं इनकी और 400 करोड़ में ये होटल खरीदेंगे। मतलब की आईसीसी का फंड ऐसे लगाए गए इन जगहों में जहाँ जैसा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी। वहाँ पर किसी मीडिया में नहीं बोला, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने। जब तक ऑफिशियल बयान आया है बीसीसीआई की तरफ से, किसी चीज पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने सब कुछ बना दिया, शेड्यूल बना दिया भारत का कि भारत कहां पर खेलेगा चैंपियन ट्रॉफी। वहीं पे आईसीसी ने भी भरोसा नहीं दिया अभी पीसीबी को कि भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगी, क्योंकि आईसीसी को खुद पता है बीसीसीआई से हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। बीसीसीआई का जो फैसला होगा वही आईसीसी को मानना पड़ेगा। लास्ट फैसला भारत की गवर्नमेंट और बीसीसीआई करेगी और कोई नहीं करेगा। और ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी कराने की बात करते हैं, पहले अपने स्टेडियम तो ठीक करा लो तब जाके बात करना। अभी तुम्हें बहुत सी सीरीज करानी है यहाँ पर पाकिस्तान में। अभी बांग्लादेश की टीम आई है, इंग्लैंड की टीम आई है, अगर इनको फैसिलिटी नहीं दे पाए ना फिर बोलना तुम, फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। और वहीं आईसीसी का न्यू चेयरमैन बनना है नवंबर में, तो उसके लिए जय शाह को सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। शायद इसलिए अभी तक रुकी हुई बीसीसीआई, इसलिए कोई फैसला नहीं लिया। क्या पता जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाए, फिर देखना पाकिस्तान का मुंह कैसा बनेगा, फिर रोएगा, बोलेगा यहाँ तो बीसीसीआई पूरा रूल कर रहा है क्रिकेट में, ऐसे तो क्रिकेट चलेगी नहीं पाकिस्तान में। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह, बीसीसीआई के कर्ता धर्ता छोटा चेतन जैसा मैं उनको कहता हूँ, उन्होंने ना भी एक स्टेटमेंट दी है चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद ना मेरा दिल करता है कि इंडियन मीडिया के वो जितने भी शतुंगड़े हैं ना, कि जो गला फाड़ फाड़ के लगे हुए हैं कि बीसीसीआई ने डिसाइड कर लिया है चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्स क्रिकेटर्स भी कुछ लगे हुए हैं इनके साथ, उन सबको लाइन में खड़ा करके ना उन सबको ना सिर्फ किया जाए चाह, बस और कुछ भी नहीं। और इनके जो शर्म से भरे हुए चेहरे हो ना, उनके ऊपर बंदा ना स्याही फेंक दे, बस इससे ज़्यादा कुछ ना करे। बाकी ये अपनी शर्म में ही मरे ने।
जय शाह ये कहते हैं कि ना हमने अभी इस बारे में कोई डिसाइड किया है, ना अभी हमने इसके बारे में कोई स्टैंस लिया है, ना हमारा कोई स्टैंड है। मतलब जितनी भी मीडिया में खबरें हैं उनको जय शाह साहब ने मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया। ही सेड कि जब वक्त आएगा ना तो तब की तब देखी जाएगी। अभी उससे पहले अभी तक बीसीसीआई के अंदर इस मामले को लेकर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाना है नहीं जाना, इसके बारे में कोई डिसाइड नहीं हुआ। जय शाह ने स्टेटमेंट दी है चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू दिया है। स्टेटमेंट पढ़ूं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर जय शाह साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने कहा है कि जी नो डिसीजन हैज बीन फाइनलाइज्ड येट। तो स्टेटमेंट कहां पे है, कहां पे उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान अपनी टीम को नहीं भेजेंगे? कहां पे जय शाह ने ये कहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के लिए सेफ नहीं है, या इंडिया को कोई एतराज है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के ऊपर? उन्होंने कहा कि नो स्टैंड्स एज ऑफ नाउ एंड वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, कि जब हम इस ब्रिज पर पहुंचेंगे, जब ये फैसला करीब आएगा तो तब हम डिसाइड करेंगे कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत करनी है या नहीं करनी है। तो बात वही है जो मैं कितने दिनों से कर रहा हूं कि बीसीसीआई या इंडियन गवर्नमेंट मुझे कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बता दें जब वो कह रहे हों कि जनाब पाकिस्तान में हम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, या जय शाह ये कह दें कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सेफ कंट्री नहीं है, हम नहीं खेलेंगे। मैं कितने दिनों से ये बार बार आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बीसीसीआई के जो रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस की बुनियाद के ऊपर ही ये सारी चीजें सामने आ रही हैं कि इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने के ऊपर कोई एतराज नहीं है। ठीक है कि भाई वहाँ पर सिक्योरिटी के खदशात हैं, नहीं जाना, दुश्मन कंट्री है, डिप्लोमेसी ठीक नहीं चल रही, हालात हमारे ठीक नहीं हैं उनके साथ, फलाना टिमकाना, इस किस्म का सारा कुछ करके ना तो आप आम बंदे तक ये मैसेज जो है वो बार बार पहुँचाना शुरू कर दें कि नहीं, हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाना। और जब टाइम आएगा फाइनल डिसीजन लेने का तो हम यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ये कह देंगे जी कि मीडिया का बहुत प्रेशर है, आम लोगों का बहुत प्रेशर है, वो सारे रीजंस दिए जाएंगे जो इस टाइम के ऊपर मीडिया देता है, सोशल मीडिया पर कुछ लोग देते हैं, वो सारे रीजंस दिए जाएं और कह दिया जाए कि नहीं जी हम अपनी आम जनता या मीडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो सॉरी हम चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ टीम नहीं भेज सकते। ये 2 रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी बेस के ऊपर इंडियन मीडिया इस टाइम तक यही कह रहा है कि पाकिस्तान टीम नहीं जानी चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए। मुझे ये 2 रीज़न समझ में आते हैं। अगर जय शाह को एतराज होता, अगर इंडियन गवर्नमेंट को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पे एतराज होता, अगर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आके ना खेलनी होती तो वो आज टाइम्स ऑफ इंडिया को इतना बड़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वो आज कह देते कि नहीं यार, हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते हैं, या हम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल का बोलेंगे। अब ये कान को इधर से पकड़ लो या कान को इधर से पकड़ लो, सिर्फ इंडियन मीडिया ये कर रहे हैं और बेचारे आज बड़े अनहैप्पी थे। मैंने सबके चैनल्स के ऊपर जाके इनके रिव्यू जानने की कोशिश की, इनको सुनने की कोशिश की कि जय शाह की 1 लाइनर स्टेटमेंट को ये क्या रंग देते हैं। तो किसी ना किसी हद तक अब इनको ये अदराक होना स्टार्ट हो गया है, इनको एहसास होना स्टार्ट हो गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रही और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जब उनसे टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने सवाल किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या आप जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने अभी इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं किया। हो सकते हैं, वरना बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी है अगर वो कह रहा है कि अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ, किसी किस्म का कोई स्टांस नहीं है, किसी किस्म का कोई स्टैंड नहीं लिया, बीसीसीआई का रिप्रेजेंटेटिव हर आईसीसी की मीटिंग में मौजूद था, उसमें भी मौजूद था जिसमें पीसीबी ने बजट अप्रूव कराया, उसमें भी मौजूद था जिसमें पीसीबी ने अपने प्रपोजिशंस दी, सारा कुछ। तो बीसीसीआई का बंदा तो हर जगह के ऊपर मौजूद था। कहीं पर भी एक मरतबा भी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि बीसीसीआई की तरफ से पीसीबी की दी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर, किसी भी एजेंडा के ऊपर, इवन बजट के ऊपर भी कोई एतराज़ उठाया गया हो या कोई ऐसी बात की गई हो जिससे कुछ एक जिसे कहते हैं हल्का सा इशारा मिला हो कि शायद बीसीसीआई ना आए या इंडियन टीम को ना भेजा जाए। ऐसा अभी तक किसी क्वार्टर से ना कोई इशारा आया नहीं है।
इवन के पीसीबी का तो मैंने आपको बताया है कि मोहसिन नकवी साहब ने पीसीबी के ऑफिस से रिलेटेड जितने भी लोग हैं मेन, जिनकी बात जो है वो हाईलाइट होती है, उन सबको मना कर दिया कि वो इंडिया और चैम्पियंस ट्रॉफी इसको मिलाकर कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे। मतलब कि इंडियन टीम आती या नहीं आती, इससे रिलेटेड पीसीबी की तरफ से किसी भी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाएगी। जब मामला आएगा तब की तब देखी जाएगी। तो पीसीबी का स्टेटमेंट से रिलेटेड ऑलमोस्ट वही सारा कल्चर चल रहा है जो बीसीसीआई का टीम को आने या ना आने देने से रिलेटेड चल रहा है कि फिलहाल BCCI is the biggest board in terms of the dollar value and all. सर एक्चुअली जैसे आप वेन्यू की बात करें बिकॉज ड्यू टू द ट्रैवल सिचुएशन इन बांग्लादेश, एक्चुअली सर अभी इंडिया ने वन टेस्ट की ही विंडो दी उसको अफगानिस्तान की टीम को भी। वो बहुत उन्होंने अपने आप को ना रिफ्रेश करके एक न्यूजीलैंड के साथ जो वन ऑफ टेस्ट मैच उन्होंने खेलना है अफगानिस्तान में, बड़ा हिस्टोरिक है। बांग्लादेश टीम को इसलिए भी वो भी नहीं वो शायद होस्ट कर सकेंगे, इसमें कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है, इनके पास वाकई ग्राउंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। देखिए अब एक साइड पे दुलीप ट्रॉफी चल रही है, एक साइड पे इनका अपना डोमेस्टिक साइड पे रणजी ट्रॉफी चल रही है, फिर उनके इंटरनेशनल फिक्चर्स है, फिर वो बांग्लादेश एक नेशनल टीम को उन्हें होस्ट करना सितंबर में, तो दे गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स पैक। तो उस पैक स्ट्रक्चर के अंदर नो मैटर जितनी मर्जी भी ग्राउंड उनके पास हो, ग्राउंड्स का हम एक लेमैन को समझाना चाहते हैं, ग्राउंड ये नहीं होती कि जब गए विकेट्स लगाए और मैच स्टार्ट कर दिया। इट इज अ वर्ल्ड कप, सो इसमें ब्रॉडकास्टर्स सारे के सारे उनका अपना इंटरेस्ट, उसकी जो अपनी एक बिड खुलती है वो चीज, व्हेन द वेन्यू चेंजेस एवरीथिंग चेंजेस। एग्जांपल दे सकता हूं आपको, चैंपियंस ट्रॉफी विल हैपन इन पाकिस्तान इंशाल्लाह ना मार्च 2025 में। अगर इसका वेन्यू उठा के किसी और XYZ कंट्री में रख दें तो उसके जो बिड्स होंगी वो डिफरेंट हो जाएंगी, उसकी ब्रॉडकास्ट राइट्स डिफरेंट हो जाएंगी। सो इसमें बहुत सारी जो है ना वो कैलकुलेशंस आती हैं। इट्स नॉट ओनली कि जयशा का मूड बना और उसने कह दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, इट हैज टू बी वेरी कैलकुलेटिव डिसीजन। So, I mean, Bangladesh and Sri Lanka, India has very good relations, so they would not outrightly say no to them as such, in my opinion. Cricketing sense से बात कर रहा हूँ, so this is what it is. Excessive cricket भी है सर, men's cricket भी चल रही है, and then they have to host a couple of other events. और current से जो calendar है, दुनिया सारी का पैक्ट है। अभी पाकिस्तान में किसी ने करना हो ना, पाकिस्तान में पोलैरिटी ना कर देगा सर।